हरे कृष्णा प्रभु जी की जय। ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, इसका 12वां अध्याय। इसका नाम है इनअटेंटिव चैंट। हरिनाम का ध्यान पूर्वक जप ना करना, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। 3 प्रकार के अनवधान, ध्यान पूर्वक नाम जप ना करने को अनवधान बोला जाता है या प्रमाद भी बोला जाता है। इसके 3 प्रकार हैं: औदासीन्य, जाड्य और विक्षेप। उदासीन होकर के जप करना, जाड्य इनर्शिया, और विक्षेप विचलित होकर के डिस्ट्रैक्टेड जप। तो इसके बारे में उदासीन क्या है, इसका मतलब हम लोग चर्चा कल किए थे। लेकिन उसके पहले उदासीन ना होने का क्या अर्थ है कि यत्न करि स्मरे नाम संख्या सहित तबे नाम अनुराग है तब। कि नाम संख्या निर्धारित करके यत्न पूर्वक, हाँ, एफर्ट लगा करके जो नाम जप करता है तो अनुराग उत्पन्न होता है। और इसलिए रिकमेंड किया कि जब तक अनुराग उत्पन्न ना हो जाए हरि नाम जप करने में, तब तक, तब जे पर्यंत अनुराग ना है उदय से पर्यंत यत्न करे नाम सदल है। तब तक सदा नाम लेते रहना चाहिए यत्न करते हुए। अब ये यत्न, ये उदासीनता का भाव क्यों आता है नाम जप करते वक्त, इसका कारण क्या है? तो ये भी कल हम लोग चर्चा की। निसर्गता लोक सब विषय आसक्त स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त रुचि जाय अन्य स्थाने नामे उदासीन नामे चित्त मग्न नहीं जपे प्रतिदिन। हाँ, कि विषय आसक्ति गहराई से हृदय में होने के कारण रुचि जाए अन्य स्थाने, तो रुचि कहीं और रहती है। हाँ, पैसा कमाने में, संसार संभालने में, भौतिक लाभ प्राप्त करने में, इसमें रुचि रुचि रहती है। इसलिए नाम है उदासीन, नाम में उदासीनता आ जाती है ना। ये उस प्रकार से जैसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका रुचि कहीं और पे है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के साथ बैठा है, तो साथ में तो उसके बैठा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है। जैसे अब विद्यार्थी होता है, क्लास में टीचर जो है पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका रुचि कहाँ पे है? क्रिकेट खेलने में है, या कोई वीडियो गेम है, या कोई कुछ खाने की वस्तु है, या कुछ पार्टी के बारे में सोच रहा है। तो हालांकि टीचर के सामने उपस्थित है, लेकिन वहां पे उदासीन हो चुका है वो, क्योंकि रुचि कहीं और पे है। तो इसलिए उपस्थित होने पे भी उपस्थित नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है। भले वो सब सुन रहा है और ध्यान से देखेगा भी, टीचर को ध्यान से देख रहा है, ध्यान से सुन रहा है, कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है, लेकिन खो गया है, कहीं और खोया हुआ है। तो उसी प्रकार से उदासीन का अर्थ है कि मैकेनिकल चैंटिंग, नाम होठ से तो ले रहा है, नाम जप कर रहा है, लेकिन वास्तव में रुचि कहीं और है, यानी इच्छा कुछ और ही हो रही है कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये करना है, ये कार्य करना है, इसको करवाना है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसको उदासीन, यानी नाम के प्रति उदासीन हो गया नाम जप लेते हुए। इसलिए नामे चित्त मग्न नहीं जपे प्रतिदिन। हालांकि हर दिन जप कर रहा है, निरंतर जप करता रहा है, लेकिन फिर भी नाम में उसका चित्त मग्न नहीं हो पाता है। हिज हार्ट विल नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इन द होली नेम। हाँ, चित्त एक दिखे आर अन्य दिखे नाम। उसका चित्त किसी अन्य स्थान पे और नाम कहीं और पे है। तहारा मंगल किस्य है गुणधाम। तो ऐसे व्यक्ति का मंगल या कैसे हो सकता है? फिर यहाँ तक बोले, हम लोग यहाँ तक कल चर्चा किए थे, यहाँ तक बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर। लक्ष्य नाम हैला पूर्ण संख्या माला गणी। काउंटिंग करते करते तो 64 माला हो गया उसका डेली। हृदय नहीं
ल रस बिंदु गुणमणि। हाँ, लेकिन even though he chants a lakh or 64 rounds of holy names on his beats, not a drop of taste for the precious jewel like holy name will be produced in their hearts। हालांकि डोली 64 माला जप कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उदासीन रहेगा तो भगवान, एक बूंद भी भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए उदासीनता को ओवरकम करना है। एता अनवधान दोसेरा प्रकार, विषयी हृदय प्रभु बड़ा दुर्निवार। Oh Lord, in this kind of attention, it is very difficult to stop the heart from being attracted to material sense objects। आशा को बता रहे हैं कि हे भगवान, इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का जो अपराध है या इन अटेंशन, प्रमाद या अनवधान है, ये बहुत डिफिकल्ट है, दुर्निवार, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जो हृदय है, विषयी हृदय प्रभु बड़ा दुर्निवार। विषयी हृदय जो है बार बार विषय वस्तु की तरफ खींची जाता है, और जब तक विषय वस्तु की तरफ खींचेगा तब तक वास्तव में इस अनवधान या इस प्रकार का जो इन अटेंशन है, उदासीन औदासीन से बच पाना मुश्किल है। हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या है? विषय हृदय, विषय आसक्त तो है अभी, निसर्गतः। हाँ, जीवात्मा विषय आसक्त, पहले ही बता चुके हैं। निसर्गतः मतलब स्वाभाविक रूप से विषय के प्रति आसक्ति है। स्वाभाविक रूप से जिसको कृष्ण के प्रति आसक्ति होती है तो वो कभी उदासीन नहीं हो पाता है, और भगवान के नाम जप करने में तुरंत जो है अनुराग प्रेम हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण मंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे सही उपजाए भाव। ये कृष्ण मंत्र का तो स्वभाव है, जो भी जप करेगा तो भाव इमीडिएटली जो है उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो निसर्गतः विषय आसक्त है, जो स्वाभाविक रूप से विषय वस्तु के प्रति आसक्त हैं, भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो निरंतर भी जप करने के बाद भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। तो सबसे पहला सोल्यूशन है वो ये है कि हमको, हमारे हृदय में विषय आसक्ति हो सकती है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक इच्छा बहुत स्ट्रांग तरीके से विकसित कर लेना चाहिए कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल द मटेरियल डिजायर्स। सभी भौतिक इच्छाओं से मैं मुक्ति चाहता हूँ। ये एक इच्छा प्रबल तरीके से विकसित कर लेना चाहिए। तब वो भक्त जो है धीरे धीरे ऐसे जब अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसको त्याग कर पाएगा और हरिनाम में फिक्स हो पाएगा। अन्यथा अगर कोई, अगर ये सोचेगा कि नाम भी जप करते रहेंगे और भौतिक संसार में भी सुख समृद्धि सुख इसकी भी कामना करेंगे, तब तो ये अनवधान बहुत मुश्किल है, इससे पार नहीं निकल सकता कोई, इम्पॉसिबल। हाँ, क्योंकि विषय, हृदय विषय ऑलरेडी है, और अगर विषय, संसार के विषय को प्राप्त करने की कामना हृदय में रहेगी, तब तक फिर नाम के प्रति ध्यान कैसे जाएगा? वो तो उदासीन ही बना रहेगा, क्योंकि ध्यान तो कहीं और रहेगा। और संसार में बहुत सारी कुछ ना कुछ चीजें तो हर समय आते ही रहेंगी, ये प्राप्त करना है, वो करना है, ये अच्छा होना चाहिए, इस दुख से निकलना है, ये समस्या से प्राप्त, तो ये सब चलते रहेंगे। तो इसलिए बड़ा दुर्निवार यहाँ पे बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर, विषय हृदय प्रभु बड़ा दुर्निवार। तो जिसका हृदय विषय है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। तो विषयी हृदय का शुद्धिकरण तो धीरे धीरे होगा, लेकिन कम से कम पहले स्टेज में कन्विंस हो जाना चाहिए कि संसार के विषय वस्तु हमको सुख को प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो मैं इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, ये कन्विक्शन में आना चाहिए। तब वहां से स्टार्ट होगा इस अनुवादान से मुक्त होने का। तो यत्न करी बार विधि, द प्रोसेस ऑफ केयरफुल चैंटिंग। हाँ, आप ध्यान से सुनिए। अब बता रहे हैं कि ये अनुवधान जो है, ध्यान पूर्वक न जप करने के ये तीन प्रकार हैं, और ध्यान पूर्वक कैसे जप करना है इसका विधि क्या है, प्रोसेस बता दें कि कैसे हम ध्यान पूर्वक, यानी ये तीन प्रकार के इन अटेंशन को हम कैसे त्याग सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान पूर्वक जप करने की स्थिति को प्राप्त करने का, वो है साधु संगे स्वल्प काल छाड़िया विषय, निर्जने लैले नाम यही दोष क्षय। साधु संगे स्वल्प, by associating with devotees one quickly becomes free from material desires। साधु संघ में आने से ही, साधु संघ का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से साधुओं के द्वारा गीता भागवत की शिक्षाओं को सुनना, वो साधु संघ। तो अगर ये कोई करता है, तो कुछ ही समय में, बहुत जल्द वो जो व्यक्ति होता है वो
भौतिक इच्छाओं की विषय छाड़िया विषय भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाएगा। हाँ, इसीलिए विदाउट एसोसिएशन विद डिवोटीज, बिना भक्तों के संग के, भक्तों के माध्यम से गीता भागवत को श्रवण किए कोई व्यक्ति वास्तव में कभी हरिनाम जप में सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकता है, भले ही वो कितना भी नाम जप करता रहे। इसीलिए बोला जाता है, कई कुछ भक्त लोग होते हैं जो बोल सोचते हैं कि हरिनाम एव केवलम, हरिनाम एव केवलम, केवल नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो। ये सब क्या, गीता भागवत पढ़ना सुनना ये सब जरूरी नहीं? नहीं, जरूरी है, क्योंकि हम अभी उस स्टेज में नहीं है। हमारा जो है अनवधान हमको रोकता है, उदासीनता, जाड्य, विक्षेप, जो विषय से विषयी हृदय है, हृदय हमारा विषयी है अभी, तो हम वास्तव में नाम जप कर ही नहीं पाते। इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। So once the thought of material desire is destroyed, one may then chant the holy name in a secluded place. एक बार जिसका हृदय पूरी तरह से विषय आसक्ति से नष्ट हो चुका है, हृदय शुद्ध हो चुका है, वो फिर एकांत भजन में बैठ के कर सकता है, बिना विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, है ना। तो निर्जन है लाइले नाम यही दोष है, और दोष फिर नष्ट हो सकता है। क्रमे क्रमे कृष्ण नामे चित्त है स्थिर, निरंतर नाम रसे है ता अधीर। So gradually the mind become fixed on the holy name. Then one is always intoxicated by tasting the nectar of the holy name. क्रमे क्रमे कृष्ण नाम जब साधु संग करता है, साधु संग में रह करके सुनता है, श्रवण करता है, नाम जप करता है, तो क्रमे क्रमे, ये एक दो दिन में नहीं हो जाएगा। कि ऐसे कोई सोचेगा कि अभी तो हमने सुन लिया, 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं, सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? हाँ, अभी तो हमको पता है कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं, हम जीवात्मा है, ये भौतिक संसार दुखालय है, हमारा अंतिम लक्ष्य है वैकुंठ में पहुंचना है। तो जब जान गए हैं प्रभु भौतिक संसार दुखालय है, तो भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने की इच्छा क्यों है आपके हृदय में? इसका मतलब अभी केवल सुना है और उसको अभी अच्छे से नहीं समझा। इसलिए क्रमे क्रम, ग्रेजुअली, यानी निरंतर नित्यम भागवत सेवा, निरंतर हमको भक्तों का संग करके श्रवण करते रहना पड़ेगा। हाँ, टिल द पॉइंट वी रीच कंप्लीट, पूरी तरह से भौतिक इच्छा नष्ट नहीं हो गई हृदय से। और कहाँ पहुंच गया? हाँ, क्रमे क्रमे नाम चित्त हाय स्थिर, निरंतर नाम रस हाय तात। जब इस तरह से चित्त स्थिर हो जाएगा, चित्त स्थिर का मतलब होता है कि अब चित्त में यानी मन में कोई ऐसा अनवधान नहीं है, यानी विक्षेप उत्पन्न करने वाले विषय आसक्ति नहीं है, तब वो नाम पे फोकस कर पाएगा। और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे देन वन इज ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड बाय टेस्टिंग द नेक्टर ऑफ, निरंतर नाम रस है ताथिर, तब वो भगवान के दिव्य नाम को जप करते हुए जो है आस्वादन, अमृत का आस्वादन कर सकता है। तुलसीर सन्निकटे कृष्ण लीला स्थाने, साधु सन्निधाने बसी सात्वत विधाने, क्रमे काला वृद्धि कौरी से नाम स्मरे, अति शीघ्र विषय छंद है ते तरे। तो ये जो विषय है हृदय में, विषय वासना, इससे मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। हाँ, स्टेइंग नियर तुलसी देवी, स्टेइंग इन अ होली प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण's pastimes, associating with the saintly devotees and following the example of the great saints, one gradually spends more and more time thinking of the holy name. Very soon one abundance thinking of material sense objects। ये तरीका है। तुलसी महारानी के पास में रहना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान के धाम में, हाँ, या भगवान के मंदिरों में, हाँ, होली प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण पास्ट टाइम्स, भगवान के मंदिर या धाम, वहां पे रहना चाहिए, जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, यानी भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए, और साथ ही साथ में जो महान आचार्यों ने जिस प्रकार से आचरण करके सिखाया है शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए, उसको फॉलो करना चाहिए एग्जाम्पल को। जैसे हम आचरण सुन रहे हैं हरिदास ठाकुर का, fully determined 192 rounds every day. Without chanting 192 rounds, he would not take even a single drop of water and single grain of rice. इतना दृढ़ निश्चय था कि बिना 192 वाला जप किए एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे। हाँ, ये एग्जाम्पल। हाँ, तो ये ऑफ कोर्स ये तो हरिदास ठाकुर का है, तो हमको उनका नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों में पालन करना है। तो कम से कम ये डिटर्मिनेशन ले सकते हैं, संख्या निर्धारित कर ले कि हम इतना डेली करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए।
और इसको बोलते हैं ग्रेट, और इस प्रकार से किए हैं सभी आचार्य, ये आचार्य करके दिखाएं। तो ये पालन करने से फिर धीरे धीरे जब व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम के चिंतन में, स्मरण में समय व्यतीत करता है, तो बहुत जल्द फिर वो भौतिक संसार के भौतिक विषय वस्तुओं के बारे में विचार से करना छोड़ देता है। अब अन्य प्रक्रिया, अनदर वे, एक और तरीका बता रहे हैं। इन दिस वे देर इज नो इनअटेंशन कॉज्ड बाय इनडिफरेंस, ए रूप करेले औदासीन रूप अनवधान है ना। अब एक और तरीका बता रहे हैं, इस तरीके का अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो कभी भी उदासीनता उत्पन्न नहीं होगी। उदासीनता रूपी जो इनअटेंशन है, अनवधान, उससे नहीं उत्पन्न होगा, उससे मुक्त हो सकता है। अथवा निर्जने बसी स्मरि साधुरीति, इंद्रिय विधान करी न में करे मति, सत्वरे नाम्यते निष्ठा रुचि क्रमे हाय, औदासीन्या दोषे तारा क्रमे हाय क्षाय। Or living in a secluded place, remembering the holy name, acting in a saintly way, and controlling the senses, one may fix his mind on the holy name. Quickly one attains first faith and then gradually attraction to the holy name. Gradually the fault of indifference is destroyed. तो ये दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। हालांकि ये दूसरा तरीका जो है सबके लिए पॉसिबल ही नहीं। कोई बहुत ही डिटरमाइंड है तो वो कर सकता है, लेकिन जनरली इस कलयुग के दुष्प्रभाव में पॉसिबल नहीं। तो दूसरा तरीका बता रहे हैं कि अगर, हाँ, ये उस कंडीशन में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह में है या ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे कोई साधु का संग नहीं है, या वास्तविक साधु की वो अनुपस्थिति है, या भगवान के धाम में नहीं रह सकता है, आसपास कोई मंदिर नहीं है। हाँ, क्योंकि ये जो पिछला जो पहला तरीका बताया वो एक्चुअली बेस्ट तरीका है। तुलसी महारानी के समीप, भक्तों के संग में, मंदिर है आसपास, भगवान का धाम है, भक्तों का संग करते हुए, और आचार्यों के पथ जो है पादानुगमन, उनके चरण कमलों में पालन करते हुए ज्यादा समय हरिनाम जप करने में, स्मरण करने में लगाएगा तो ये मुक्त हो जाएगा। अथवा दूसरा तरीका, अगर ये परिस्थिति नहीं है किसी के पास, तो भी जो है, ऐसा नहीं है कि अगर ये जो चार पांच चीजें बताएं, अगर ये कोई व्यक्ति ये सब उपलब्ध नहीं है, तो भी तरीका है। क्या तरीका है? फिर उसको डिटरमाइंड हो जाना चाहिए, अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, साधु आचरण रखते हुए, एकांत में, एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और फिर जो है धीरे धीरे मन जो है अपने आप, ये जो उदासीनता है इससे मुक्त हो जाएगा। भगवान का नाम जितनी मात्रा में सुनता जाएगा, तो उसको जो है भगवान के नाम में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और ये उदासीनता नष्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे लोग भी जो मान लीजिए किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि कोई साधु संग नहीं हो रहा है, भगवान का धाम नहीं है, मंदिर नहीं है, तो भी वो भगवान के हरिनाम का संग करने मात्र से, हरिनाम प्रभु का, लेकिन फिर बड़े ध्यान से संग करना पड़ेगा, यानी अच्छे से नाम उच्चारण करना, सुनना है, और साथ ही साथ में अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना है। मन बहुत सारे विषय वासनाएं देगा, ना बोलना, नो नो नो, और हरिनाम करना है अच्छे से ध्यान पूर्वक, तो धीरे धीरे ये वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ये दूसरा तरीका बता रहे हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ये दोनों अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों चीज है ना। हमको प्रभुपाद जी की कृपा से मंदिर भी है, हमारे पास इस्कॉन मंदिर है। अगर धाम में भी नहीं रह पा रहा है कोई, तो मंदिर है, धाम ही है, भगवान प्रभुपाद जी बोले वैकुंठ है, मंदिर है, प्रभुपाद जी के अच्छे जो है उत्तम भक्त लोग हैं, तो साधु संग है, तुलसी महारानी सामने रखिए, और साथ में जब नाम जप करें तो अपने आप को एकांत में रखिए, एकांत में रह करके, चाहे मंदिर में हो या घर में हो, कहीं पे भी हो, प्रभुपाद जी का शिक्षा प्राप्त करके साधु संग हुआ, तुलसी महारानी के सामने बैठ करके एकांत में अपने मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए ध्यान पूर्वक नाम जप करते जाइए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे विषय आसक्ति नष्ट होगी, नाम में रुचि उत्पन्न होगी, श्रद्धा विकसित होगी, और फिर सब ये जो उदासीनता है नष्ट हो जाएगी। तो दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही मार्ग। ये दोनों जो भी मदद करे हमको भगवान के नाम में तीव्रता से जल्द रुचि उत्पन्न प्राप्त करने के लिए, जो मदद करे सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे दो दो तरीके बताए, एकांत भजन और साधु संग, तो दोनों इस प्रकार से किया जाए। तो जाड्य जनित अनवधान लक्षण, द नेचर ऑफ इनअटेंशन कॉल क्रिएटेड बाय इनर्शिया। तो अभी उदासीनता जो तीन
ध्यान पूर्वक नाम जप करने के तीन कारण बताए, उसमें से एक उदासीनता है। उदासीनता का अर्थ क्या है? कि नाम के प्रति कोई भाव नहीं है, नाम के प्रति उदासीन हो गया है। क्यों? क्योंकि हृदय विषय आसक्ति, आसक्ति कहीं और है। आ, इस संसार के भौतिक चीजों को प्राप्त करने में, धन संपत्ति, नेम फेम, पोजीशन, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, या अलग अलग प्रकार की इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने की जो इच्छा है, इसके कारण जो है नाम जप करते वक्त भी मन उधर चला जाता है। नामे एक दीप चित्त एक दीप, चित्त कहीं और है, नाम कहीं और है। इसको उदासीन बोला गया। इसको ओवरकम करने का तरीका बताएं। साधु संघ में, तुलसी महारानी के सामने, और मंदिरों में, धाम में, और जब जप करें तो अकेले बैठ करके, और अपने नाम, जो नाम जप करते हैं उस पर अच्छे से ध्यानपूर्वक जप करें। ये तरीका होता है। अब चर्चा जो है जाड्य जनित, इनर्शिया के कारण जो अनवधान उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण है और उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो जाड्य जे अनवधान आलस्य रमाने, ताहे रुचि नाही हाय श्री नामाग्रहणे। When the mind becomes lazy, one may be inattentive because of inertia. Because of that, one will not be attracted while chanting the holy name. तो जाड्य का कारण क्या है? आलसपन। आलसपन के कारण व्यक्ति जो है नाम जप ध्यान से नहीं करता है। आलसी, क्योंकि नाम जप ध्यान से करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। और आलसी लोग होते हैं, किसी तरह से माला काउंटिंग कंप्लीट करना है तो बस हरे कृष्ण 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 राम राम करके काउंटिंग कर देते हैं। एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं कि कैसे हम, हाँ हमको ध्यानपूर्वक जप करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा। हाँ, तो उसको बोलते हैं जाड्य, इनर्शिया। तो ये आलस के कारण ये इनर्शिया आ जाता है। इनर्शिया का मतलब होता है विज्ञान की भाषा से, कि जो व्यक्ति, जो वस्तु या व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है उसी स्थिति में रहना चाहता है। जैसे जब पंखा घूम रहा है, तो इसको अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो इनर्शिया के कारण ये घूमता ही रहेगा, तुरंत रुकेगा नहीं। उसी प्रकार से का बद्धावस्था में जो जीवात्मा होता है, ध्यानपूर्वक ना जप करने के प्रति नेचुरल उसकी टेंडेंसी है। मतलब ये निसर्गतः विषय आसक्ति है, तो ध्यानपूर्वक जप नहीं होता है। तो इसी को बस कंटिन्यू करते रहने देता है। पता भी चलता मैं ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा हूँ, तब भी आलस के कारण उस पर कुछ रुकावट लाने की कोशिश नहीं करता। अरे इसको रोको, ये इनर्शिया को रोक देना चाहिए। हाँ नहीं, वो बस फेरता रहता है माला, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण, काउंटिंग चलता रहता है। अरे 2 माला हो गया, 4 माला हो गया, 6 माला हो गया, 10 माला हो गया, 15 माला हो गया, आपको पता चल गया कि अरे मैं ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर वो जाड्य हो जाते हैं, इनर्शिया आ जाती है। अरे अभी तो इतने सारे माला निकल गए, बिना ध्यानपूर्वक जप किया, चलने दो, हो गया, काउंटिंग कंप्लीट कर दो, बाद में देखिए। नहीं, उस जाड्य को, उस इनर्शिया को वहीं पे तोड़ देना चाहिए। नहीं, अभी तक इतने सारे माला मैंने जप कर लिए, ऐसे ही मैकेनिकल उदासीन होकर के ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा, तुरंत ध्यान देना है। हाँ, अभी ध्यान से जप करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको बोलते हैं इनर्शिया को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। हाँ, इनर्शिया को ब्रेक कर देना। ये जाड की आलस के कारण ये इनर्शिया वाला जो इनर्शिया आता है, जाड्य आता है। और इसके कारण व्यक्ति जो है ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाता है। स्मृति काले पुनः शीघ्र विरामे प्रयास, यही दोषे नाम रस नहाये प्रकाश। At the time of remembering the holy name, one will try to finish quickly. ये यही इनर्शिया, आलस, आलसीपन का। तो जब ये भाव आए कि जल्दी जल्दी खत्म करना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो इसका मतलब ये जाड्य वाला जो है इनअटेंशन हो गया है। इनअटेंशन ड्यू टू इनर्शिया, इस वाले इनअटेंशन से हम प्रभावित हो चुके हैं। और जब नाम जप करते करते पूरे संसार में मन भ्रमण करता रहे, और नाम जप चल रहा है, काउंटिंग चल रहा है, 10 माला, 16 माला, 25 माला, 50 माला, 100 माला, सब हो रहा है ना? तो इसका मतलब उदासीन वाला हो गया। ठीक है, तो उदासीन सोल्यूशन अब ये बता रहे हैं कि ये जो है जल्दी जल्दी खत्म करने का जो भाव है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर द नेक्टर ऑफ द होली नेम विल नॉट बी मैनिफेस्टेड। इस दोष के कारण भगवान के नाम का जो अमृत है वो प्रकट नहीं होता है। अन्य कार्य वृथा काला नहाय जपान, साधु गण इह चिंते स्मरे अनुक्षण, नाम स्मरे रसे मजे अन्य नाही चाय,
सेई रूप साधु संगे जेई दोष जाय. One who does not waste time in useless activities, who associates with saintly devotees and moment after moment remembers the holy name, will find himself plunged into nectar. As he remembers the holy name, he will not desire anything else. In this way, in the association of devotees, this fault will go away. इसके ऊपर हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे. यहाँ पे जस्ट अभी संक्षेप में बता देते हैं कि इस ये जो जाड्य रूपी जो अनर्थ है, आलस्य जो होता है, इस अनर्थ से मुक्ति का उपाय क्या है कि एक भी क्षण हमको डिटरमाइंड हो जाना चाहिए कि एक भी क्षण अपने जीवन का मैं व्यर्थ प्रजल्पा अननेसेसरी, हाँ, अनावश्यक कार्यों में नहीं इस्तेमाल करूंगा. और साधु संग करना, और मोमेंट आफ्टर मोमेंट, हर क्षण निरंतर जप करते रहने का, ये क्या करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि वाई ओनली 16 राउंड्स, वाई नॉट 64, वाई नॉट 108 राउंड्स. निरंतर जप के स्टेज में तो ये भावना ही निकाल देना चाहिए कि मुझे 16 माला काउंटिंग कंप्लीट करना है. नहीं, 16 माला काउंटिंग कंप्लीट करना बस उद्देश्य नहीं है. मुझे तो पूरा दिन जप करना है. और जब पूरा दिन जप करना ये सोच के नहीं कि हाँ जब समय मिलेगा तो कर देंगे. हाँ, जैसे कुछ लोग को पूछो, प्रभु आपका हो जाता है 16 माला? हाँ प्रभु जी, हो जाता है कभी कभी. अन्य तो कभी जितना समय मिलता है उतना तो मैं कर ही देता हूँ. तो नए लोगों के लिए ठीक है, ये नए लोग बोलते हैं कि हाँ प्रभु जी, नए जब जितना समय मिलता है उतना कर देता हूँ. तो हम इनकरेज करते हैं, हाँ वेरी नाइस, अच्छी बात है, करते रहो और बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाओ. लेकिन जो 16 माला जप कर रहे हैं, कुछ महीने कुछ साल हो गए, उनको ये बात शोभा नहीं देती है बोलना कि जब समय मिलता है तो हम कर लेते हैं. नहीं, समय नहीं मिलता है तो समय निकालना है. कैसे निकालना, निकाला जा सकता है. प्रत्येक भक्त कम से कम 64 माला डेली कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं. आप बोलेंगे ये असंभव है प्रभु जी, आप ब्रह्मचारी आप कर सकते हो ना, गृहस्थ भी कर सकते हैं. हम ब्रह्मचारी हैं तो हमारे पास भी 8-10 घंटे सेवा होता है, कभी कभी 12-12 घंटे की सेवा. कल भी ऐसे ही 8, टोटल 8-10 प्रोग्राम ऐसे क्लास हो गए. दो एक चर्च में प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे 2.5 घंटे लग गया. अच्छा प्रोग्राम तक है. और इस एक और ऑफलाइन प्रोग्राम ऐसे कर, लेकिन फिर भी 64 राउंड तक करना ही है. समय निकालना है. मत खाओ, एक ही बार खाओ. ठीक है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप खाइए, लेकिन समय निकालना चाहिए हमको अपना समय. फिर जब इस प्रकार से जब कोई विचार करेगा ना कि मुझे समय निकालना है, तो फिर अपना खाना पीना सोने का समय को बहुत सीमित करेगा. नहाने में हम 1 घंटा समय लगाते हैं, तो फिर इमीडिएटली वो सोचेगा मैं 1 घंटा क्यों वेस्ट कर रहा हूँ. फटाक से पानी डालने का, साबुन लगाने का, फिर पानी डालने का 20-25 मिनट में खत्म करूँ. क्यों वहां पे फालतू अननेसेसरी ज्यादा से ज्यादा पानी व्यर्थ गवाना, समय व्यर्थ गवाना. तो ऐसे वो फिर एडजस्ट करेगा. हाँ, कपड़े सुखाने. तो कुछ लोग ये सारे कार्य करते हैं, जैसे खाते हैं और करते हैं, जाते हैं इधर, जो भी कार्य करते हैं भौतिक, उसमें ज्यादा जरूरत से ज्यादा समय को व्यर्थ गवा देते हैं या बातचीत करते रहते हैं. तो इसलिए कोई अगर ये सोचेगा कि जब मैं समय मिलेगा तब नाम जब करूंगा, तब तो हो गया उसका बेड़ा पार. वो 16 माला भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है. लेकिन अगर कोई सोचेगा कि नहीं, मैं हर क्षण नाम जप करना चाहता हूँ, मुझे अपना समय व्यर्थ गंवाना ही नहीं, तो वो फिर समय खींचेगा, निचोड़ेगा समय को. जैसे गन्ना, गन्ना से गन्ने को जूस निकालते हैं ना, एक बार मशीन में डालता है कुछ जूस निकलता है, फिर दोबारा मोड़ के फिर मशीन में डालता है, फिर निकालता है, फिर तीसरी बार भी, चौथी बार भी फोल्ड कर करके निकालता है. तो जो एडवांस डिवोटी होते हैं वो तो अपने दैनिक जीवन कार्यों में इसी प्रकार से समय को निकालते हैं. कहीं से 5 मिनट भी मिल गया, यस, निकाल लेगा. फिर पाँच पाँच ऐसे करते करते 3-4 घंटे ऐसे निकाल सकता कोई भी. और 3-4 घंटे, 4 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लिया तो आराम से आपका 40-45 मिनट तो ऐसे ही हो गया. और 16 माला कर ही रहे हैं डेली, तो 64 क्यों नहीं हो सकता. हाँ, ये पॉसिबल है. करके देखिए. हाँ, तो आप कर सकते हैं. थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है ये प्रैक्टिस करने से 2-3-4 महीने लग जाए. नो प्रॉब्लम. आप प्रयास करिए. कभी 64 का टारगेट रखेंगे तो कभी 32 करेंगे, 40, 48, 50, 60 करेंगे. लेकिन टारगेट फिर बढ़ा देना चाहिए. फिर 64 के बाद 80 कर देना चाहिए, 108 कर देना चाहिए. तो अपने आप फिर कम से कम 108 टारगेट रखेंगे तो 80-90 तक पहुंचेंगे. 80 रखेंगे तो 64-80 तक पहुंचेंगे. कभी 80 होगा, कभी 64 होगा. 64 रखेंगे तो 48, 16 ही का टारगेट रखेंगे तो क्या होगा. हाँ, कभी 16 भी होगा, कभी नहीं भी होगा, 10 भी होगा, या 16 भी होगा तो जस्ट काउंटिंग होगा. तो ये जाड्य जो है, इससे आलस्यपन जो आता है जब करने में, इससे मुक्ति का ये उपाय है. यहाँ पे बताया गया. अभी हम लोग समय हो गया तो सार रूप में वर्णन की. कल इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. यस, एनी क्वेश्चन. स्थिति वही है इस समय कि मैं कहीं स्थिर नहीं रह पा रही हूँ
और घर में भी एक ही जगह जैसे सब लोग हैं, मतलब किराए के उस एक रूम में रह रहे हैं गुड़गांव वगैरह में, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई बैठा भी है, हम उदासीन हो गए, माला जप करते हैं, तो उसमें दोष कितना लगता है? देखिए, हम तो अभी नाम अपराध ही जप कर रहे हैं, तो नाम अपराध में तो जी। दोष तो है ही है, नाम अपराध है, लेकिन भगवान दयालु हैं, भगवान चाहते हैं ठीक है आप धीरे धीरे ओवरकम करो, है ना। तो हमको प्रयास करते रहना है, तो इसलिए प्रयास करना है, गिव अप नहीं करना है। अगर कोई सोचेगा कि हो गया अब तो हो गया, ये जन्म में हमसे तो संभव नहीं है, छोड़ो किसी तरह से काउंटिंग कंप्लीट कर दो, माला कंप्लीट कर दो, दीक्षा का प्रॉमिस किया है तो हो गया 16 माला काउंट, तो फिर वो अच्छा नहीं। हमको उपाय ढूंढना है ना। जैसे कोई व्यक्ति जब कोई स्टूडेंट होता है, वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम या किसी की तैयारी करता है, तो वो बहानेबाजी नहीं करता, अगर जो सीरियस है वो देखता है कि हाँ ये है, वो उपाय ढूंढता है कि उपाय क्या है, इससे मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। जो जरूरत पड़े सब करने को तैयार होता है, बिजनेसमैन होता है पैसे कमाने के लिए, जो जरूरत होता है सब कुछ करता है। किसी स्थान पर रहने के कारण वो उसको लगता है कि नहीं हो पाया तो चेंज करता है, वो फिर उधर जाता है जहाँ पे पैसा कमा सके। तो इसी प्रकार से कृष्ण भक्त क्यों नहीं कर सकता। हम आपको स्थान चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे, हम मैं बस एग्जाम्पल दिया। मैं बस ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप, हमारी जिम्मेदारी है कि हमको कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए। आप घर पे बहुत सारे सदस्य हैं, तो सब बैठ के नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ ना कुछ बात करते हैं, तो घर से बाहर जाइए कभी, कोई गार्डन है या टेरेस है ऐसे जगह पे, या आपके घर भले ही छोटा सा घर है तो कुछ ऐसा कॉर्नर बनाना चाहिए, मंदिर का स्थान बनाना चाहिए जो एकांत हो जाए, या कुछ पर्दे लगा देना चाहिए, फिर आप वहाँ बैठ के वहाँ पे अपना जप करते रहिए। और आवाज आ रहा है तो उसके लिए ईयर प्लग होता है तो वो लगा लीजिए। इस प्रकार से हमको उपाय खुद जनरेट करना पड़ेगा, ताकि हम नाम को ध्यान से सुन सके और रुचि उत्पन्न कर सके। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। यस, स्नेह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे जप करते समय अगर माइंड में कुछ दिमाग में चल रहा है तो उससे कैसे निकले, मतलब कोई चीजें परेशान कर रही हो तो उससे कैसे निकले हम? तो आपने ये लेक्चर पूरा सुना क्या? प्रभु जी, थोड़ा सा नेटवर्क नहीं था तो थोड़ा सा बीच में नेटवर्क नहीं गैप था हो तो गया। अब इसको वापस से सुनिए, इसी चीज के ऊपर हम लोग पूरा शुरू से यही चर्चा की। इसी को उदासीनता बोला जाता है, ये ना इनअटेंशन का पहला प्रकार है, उदासीन। तो इसका उपाय तो हम शुरू के 20-25 मिनट में अच्छे से चर्चा किए थे, तो वापस इसको आप सुनिए। दो ठीक तरीके है। बताएं भक्ति विनोद ठाकुर। यस, माधुर्य राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा तो कुछ पर्सनल ही है, लेकिन तो आपसे बहुत दिन से मुलाकात भी नहीं हो पाई है, मिल भी नहीं पाए। मेरा प्रश्न ये है कि आप एक दिन कथा में बोल रहे थे, माता पिता जो होते हैं वो बच्चों के लिए एकदम निस्वार्थी होते हैं। माता पिता, बच्चे जो है माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो एक प्रकार से यही देखते हैं कि कृष्ण और राधा जी माता पिता हैं, उसी भाव में देखते हैं और उसी भाव में भक्ति के मार्ग पे आगे आगे चलते हैं। यही भाव था, हमारा भाव तो यही था। लेकिन मुझे जब से दीक्षा मैंने ली हूँ, तब से मुझे माता पिता का तो है ही है माता पिता, लेकिन ऐसा लगता है माता पिता से बढ़ के अनुदासी, दासी दासी अनुदासी हो जाती है। तो मेरे मन में यही आता है कि मैं भगवान की अनुदासी बन के रहूं। तो उसके बारे में थोड़ा प्रभु जी कभी कभी बोला करिए, क्योंकि कभी जब से मतलब हुए हैं, लड़की लड़की रही, बहू रही, बेटी रही, मतलब तो दासी का मतलब किसी के व्रत ऐसा नहीं आया कि हम किसी के दासी तो हैं। एक सही बात है। रिश्ता था। जी, हाँ, रिश्ता था। तो वास्तव हमारा हम लोग जी दोनों ही चीज हैं, भगवान माता पिता भी हैं और हम भगवान के जी सनातन दास हैं। महाप्रभु यही चीज जी बोले, जीवेर स्वरूप जी कृष्ण रे नित्य दास, दास दास जी। दासानुदास। दास तो ये भाव अनुदास। है। हाँ, जी। दास दासी का तो भाव में मतलब कि हम भगवान को सेवा अर्पण करना चाहते हैं। अब जी भगवान जी को माँ बाप स्वीकार करना मतलब उनसे सेवा लेना, इसलिए प्रभुपाद जी जी बोले कि उससे उत्तम भाव ये है कि भगवान को, अपने आप को भगवान का सेवक दास दासी समझो। सही है, जी लेकिन जी। कुछ तो सिद्धांत को मालूम समझाने के लिए कभी कभी माँ बाप के जी रूप में हम भगवान को वर्णन करते हैं। जी, पहले ठीक है। पता नहीं था ना, तो यही देखते हैं ना कि सबसे हमारे हाँ। जो